हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक साल इन पाँचों में से 2-3 प्रश्न आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यह पाँचों क्वेश्चन क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों, आप लोग रात के समय देखे होंगे कि आकाश में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ऐसा क्या होता है? तो आइए हम लोग जान लेते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका उत्तर होगा गर्मी और ठंडी परतों के कारण पृथ्वी का वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित हवा की जो परतें हैं, कहीं गर्म है तो कहीं ठंड है, जिसके कारण से उसका अपवर्तनांक बदलते रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तन होता रहता है। दोस्तों, जब वायुमंडल में तारों की प्रकाश की किरणें आती है तो उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें मतलब तारों की प्रकाश की किरणें मानव की आंखों तक अनियमित रूप से आती रहती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? फ्रेंड्स, आप देखे होंगे दिन के समय में जब अंतरिक्ष में बादल नहीं होता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं। दोस्तों, सूर्य के जो प्रकाश है उसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसमें उपस्थित धूल कणों से इसका परिकर्णन होता है। दोस्तों, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण या वायु के जो कण होते हैं, उस कण से सूर्य के प्रकाश की किरणों का परिकर्णन हो जाता है। तो परिकर्णन मतलब होता है जब कोई कण, वायु में उपस्थित जो कण है, उस कण पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह चारों तरफ फैल जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं, जिससे नीले रंग का परिकर्णन अधिक होने के कारण आकाश में चारों तरफ फैल जाता है। दोस्तों, जब सूर्य के प्रकाश की किरणों का परिकर्णन होता है तो उसमें नीले रंग जो होते हैं उसका अधिक परिकर्णन हो जाता है, जिसके कारण से आकाश में चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष में कोई धूल कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जो है कोई धूल या कण उपस्थित नहीं है, इसका मतलब यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का परिकर्णन नहीं होता है। यदि प्रकाश का परिकर्णन नहीं होता है तो उसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्तदाब क्यों प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे सूर्य उगते समय और सूर्य को डूबते समय सूर्य और उसके आसपास के क्षेत्र लाल कलर का दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्तदाब क्यों प्रतीत होते हैं, इसका उत्तर होगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में दोपहर की अपेक्षा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में दोपहर से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब सुबह और शाम में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य के प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने में, और दोपहर में उससे कम समय लगता है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद धूल सूक्ष्म कणों से गुजरना पड़ता है। जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है तो उस समय में वायुमंडल में उपस्थित धूल और सूक्ष्म कणों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नीला और बैंगनी रंग का परिकर्णन होने पर लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है तो उस समय वायुमंडल में जो धूल और कण होते हैं उससे
प्रकाश की किरण को गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से नीला और बैंगनी रंग का परिकर्णन अधिक होता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्तदाब प्रतीत होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दोस्तों रेलवे सिग्नल में लाल रंग का हम लोग उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए मानव की आंखों तक लाल प्रकाश की किरणें आ जाती है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इन पांचों प्रश्न में से 3 प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए आप लोग इस पांचों क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं।